नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपको भी 2025 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है मेरे भाई, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। आप अभी से जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपने जितना भी पढ़ा वो सभी का मैं टेस्ट लिया हूँ, ताकि अब आप आपकी अब अंतिम तैयारी है। अंतिम तैयारी को जांच लो हिंदी में। अगर आप इसमें से 35 प्लस सही कर देते हैं तो आपका हिंदी में ठीक ठाक तैयारी है। अगर 40 प्लस कर देते हैं मेरे भाई, तो आपको हिंदी का टेंशन लेना खत्म है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टकराएंगे। आपको ही देख कर ही लग रहा होगा, अनुमान ही, कि क्वेश्चन किस टाइप का है। समझ रहे हो? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, वीडियो के एंड तक देखना मेरे भाई, ठीक ना, ताकि आप ही के लिए करा हूँ। आपने जितना भी पढ़ा ना जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीना में, उस पूरी अंतिम तैयारी को मैं इस वीडियो में लाया हूँ हिंदी में। इसी तरह मैं साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो आपने पढ़े होंगे 20 के दांत कैसी है, कहानी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि काली गाय है, इसे विशेषण कौन हो जाएगा मेरे भाई? इसे विशेषण हो जाएगा काली। अगर काली के आगे कह देंगे बहुत काली गाय, तो ये होगा प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बता रहा है, एक काली तो है लेकिन बहुत काली है, तो यह हो जाएगा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके लिए कि सेन साहब की कार की कीमत है, तो 7,500 यानी 7,500 रुपया सेन साहब की कार की कीमत है। और उनकी कार का रंग कैसा है, कमेंट बॉक्स में बताना। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाण का बोध हो, जैसे थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कि मोटर का कोई खतरा हो सकता है, तो वह कौन है? तो वह खोखा यानी मदन कासू है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म में हुआ 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। नाखून का प्रतीक क्या है? तो नाखून है जो मानवता का प्रतीक है, कि पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। नौ का राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी वृत्ति का प्रतीक है नाखून का प्रतीक। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। निम्न में कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। व्यक्तिवाचक तो यह संज्ञा का भेद होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी मेरे भाई देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। जैसे कि याद कैसे रखना है, नागरी, देखो नगर में बहुत सारे गुण होते हैं, तो नागर यानी नागरी लिपि, गुण माने गुणाकर मूले। ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है? तो 14वीं ईस्वी के पहले अंत तो क्या कहा जाता था? उसे नंदी नागरी कहा जाता था। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है गाय, नहीं है गाय तो है, नदी भी है, शहर भी है, विवेकानंद नहीं है। किसी खास व्यक्ति का बोध करा देगा ना या वस्तु का, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, जातिवाचक नहीं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर क्रलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। किस लिपि में? तो वह जो है वह देवनागरी लिपि में अंकित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल शहर का रहने वाला था मेरा भाई। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। या किसने धरा था? लेखक की पत्नी ने, यानी कि निराला सा, सॉरी नाम क्या है, निर्मला ने। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना,
ठीक है ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए कविता इनमें से कौन नहीं है? अभिनयो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो अभिनयो जो है मेरे भाई वो कविता नहीं है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, यह पंक्ति किनकी है? तो गुरु नानक जी की, कि राम नाम के बिना जन्म धरती पर जन्म लेना बेकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद हैं, बल्कि निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है तो मार्क्स के विचारों से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। कर्मधारय समास है, कौन कर्मधारय समास है? चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख, वनवादको। चतुर्भुज यानी कि संख्या का बोध यानी द्विगुणी समास होगा। ऋषिपुत्र यानी ऋषि के पुत्र थे, तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, यह हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज क्या करते थे? कथक नृत्य करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी था, डांस यानी कथक नृत्य करते थे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने माता का। पिता के मरते ही अपने माँ जी को सब कुछ मानने लगे, शागिर्द, गुरु सब मानने लगे थे। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहादुर है जो कहानी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बतास्य अज्ञेय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कर्मधारय समास नहीं है, निम्न में कौन कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर, कृष्ण सर्प। तो मेरे भाई यहाँ पे चवन्नी जो होगा वो कर्मधारय समास नहीं होगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, किन पर गिराया गया था? तो फ्रांस पर नहीं बल्कि जापान पर, सॉरी यहाँ पे जापान पर गिराया गया था। अभिनयो किस देश में है? तो अभिनयो फ्रांस देश में है। लेखक के पिता ने अपनी कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ, और उनमें से 1 मछलियाँ मरी हुई थी, 2 जिंदी थी। जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, शिशिरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है किन्हें? तो शिशिरवादों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो किससे है? तो शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय का संधि विच्छेद कौन होगा? तो विद्या प्लस आले, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आले होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संधि के भेद हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ज्योति मर्य उदाहरण है तो विसर्ग संधि का। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो साबर दैया रे धरती कब घूमेगी तू बता, ठीक है। अब तक आपका कितना सही हुआ मेरे भाई? 50 हुआ। आप देख लीजिए 8 क्वेश्चन पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका कितना पानी में है, कितना गहराई में गए हुए हैं। आप पढ़ते हैं कि खाली ढोंग मचाते हैं मेरे भाई। मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि अब आपके पास समय नहीं, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन लिखने का और सेट मारने का समय है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है मेरे भाई लक्ष्मी। अनु शब्द में उपसर्ग है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़ते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ जाएगा, जबकि जो प्रत्यय का काम रहता है वो शब्द के बाद जुड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा अनु शब्द में उपसर्ग है, तो अनु यानी कि अनु उपसर्ग होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, पपाती कहानी के पात्र है तो पपाती किस कहानी के पात्र है? तो नगर कहानी के पात्र है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है तो बाढ़ कहाँ पे आ गया था? तो आप बर्निका में ढहते विश्वास पढ़े होंगे, उनमें बाढ़ की समस्या आ गई थी, ठीक ना। गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो गुणवान में है वान।
प्रत्यय हमने बता दिया था कि शब्द के पीछे जुड़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी और गूंगी थी। तो ऑप्शन ए और डी दोनों होगा। लक्ष्मी की पति में नौकरी करता था, तो कहाँ करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका जवाब आप बताइएगा। शुद्ध वाक्य कौन है? तो देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताजा खबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोटी ताजी है। ठीक है ना, मैं अपना काम करूंगा, आज आज की ताजा खबर, ये सब गलत है। ठीक है ना, ये सब शुद्ध वाक्य होगा बी। तो मेरे भाई हमने कुल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, तो आपका 50 में से कितना सही हुआ होगा मैंने बता दिया। आपको इसमें से जौन प्रश्न नहीं आता ना है मेरे भाई, उसे लिख कर नोटबुक पर याद कर लीजिएगा। 50 में से सही बच्चों का 30 प्लस सही हुआ होगा, जिसका 40 प्लस है वो हिंदी के ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक ना, अब सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। तो मिलती इसी तरह के अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।